बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ। मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं यूथ लीडर कामरान सईद उस्मानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस पे इनकी गहरी नज़र है। इस वाले से काम करते रहे हैं, बांग्लादेश में जाके नौजवानों के लहू गरमाते रहे हैं। कामरान सईद उस्मानी साहब, आप इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए जाने जाते हैं। चूँकि इस वक्त हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन बन चुकी है। केपी की सूरत हाल आपके सामने है, बलूचिस्तान की है, आज़ाद कश्मीर की है, लेकिन जो पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा है उसको हम देखते रहे कि ये हवा पकड़ रहा है। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी ऐसी तंजीमें आई हैं जो भारतीय प्रॉक्सी बन के काम कर रही हैं। मुख्तलिफ़ तरह की तंजीमें हमने देखी। जो एक BLA है, BLF है, BYC है, बलूचिस्तान की सूरत हाल से शुरू करते हैं। ये किस तरह से इनको काउंटर किया जा सकता है? आम पाकिस्तानी के जहन में हम किस तरह से उन्हें इनकी हकीकत बता सकते हैं कि किस तरह से सादा लो बलूचियों को, बलूच अवाम को ये वरगला के उनको चंद टकों के एवज़ जो है ख़रीदने की कोशिश करते हैं। हालांकि बलोच एक गैरतमंद कौम है, वो चंद टकों के एवज़ बिकने वाली कौम नहीं है। क्या कहेंगे? जी, थैंक यू उसामा। देखें, सबसे पहले तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन काइनेटिक एंड सब काइनेटिक मूवमेंट्स। काइनेटिक में आपकी ये BLA, BLF और उसके बाद फितनाल ख्वारिज और फितनातुल हिंदुस्तान BLA आ जाती है। उसके अलावा फिर सब काइनेटिक में BYC आ जाती है। अब BYC जो है वो सो कॉल्ड गैर मुसल्ला है और BLA, BLF जो है वो मुसल्ला तंजीमें हैं। होता इस तरह है कि बेसिकली एक सॉफ्ट इमेज अपने कॉज को देने के लिए ना, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को देने के लिए BYC को इस्तेमाल किया जाता है। और जिस जगह पे स्टेट को आके डिस्टर्ब करना है, जहाँ पे इन्होंने अपने गुरीला वॉरफेयर ऑपरेशंस करने हैं, गुरीला ऑपरेशंस करने हैं, वहाँ पे फिर BLA और BLF को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे BYC की जो सरबराह थी महारंग लांगू, उसके बारे में तो ये किस्सा ज़ुबान सदेआम है ना कि जी किस तरीके से वो ऑपरेट करती रही, मिसिंग पर्सनस के इशू को किस तरह एक्सप्लॉइट किया। उसके अलावा फिर जगह जगह जो लोगों के अपने बुनियादी मसाइल थे वहाँ पे पहुँच जाते थे, लोग ऑलरेडी एहतजाज कर रहे होते थे और दिखाते थे कि जी ये लोग जो है ना ये स्टेट से तंग है और बाकी मामला से तंग है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन थी। और जहाँ तक आपने BLA की बात की, बहुत बड़ी बड़ी बातें बलूचिस्तान से सुनने में मिलती हैं और बड़ी एक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ना बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनने में मिल रही हैं। जी बलूचिस्तान आज़ाद करा लिया, हमने ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम लोग बलूचिस्तान गए, हमने बलूचिस्तान विजिट किया, सड़कों पे घूमे, गलियों में घूमे, बाजारों में घूमे, हर जगह हम लोगों ने विजिट किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों ने वहाँ किसी किस्म की कोई BLA की प्रेजेंस या फिर किसी किस्म का भी BLA का खौफ बलोच लोगों। वैसे मैं कामरान साहब इस बात को जो आपने की इसको मैं कोट करता हूँ। हमें बताया गया कि जी बलूचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हल्की फुल्की एक टेंस की सूरत हाल है, लेकिन जिस सतह पे हमें मोटिवेट किया गया बाकायदा तौर पे कि हालात बहुत संगीन हैं, वहाँ पे पता नहीं लाशें बिछा दी जाती हैं पंजाबियों की। हम गए हैं, एक मॉल में हम गए थे कामरान साहब, वहाँ से शॉपिंग की है हमने। सर हम गुलशन कढ़ाई जो है वो जो क्वेटा के रहने वाले हैं भूल नहीं सकते, वो खा के हैं भाई। सुरयाब रोड पे घूमते रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। मैं सुरयाब रोड पे गया हूँ और कोई स्पेशल प्रोटेक्शन या कोई गार्ड शार्ड कोई चीज़ नहीं थी। हम लोग गए हैं, वहाँ पे घूमे हैं, हम लोगों ने खाना शाना खाया है। अच्छा, मैं बात सिर्फ ये नहीं करूँगा कि हम बड़े कोई दलेर थे या हम चले गए। बलोच अवाम के अंदर भी मैंने किसी किस्म का कोई खौफ BLA के हवाले से नहीं देखा। ठीक है ना। अब चीज़ें जो समझने की है ना वो ये है कि BLA तो चले एक मसल्ला तंजीम आ जाती है। जब आप बात करते हैं ना BYC की, जिसको महारंग लांगू साहिबा हेड कर रही हैं, इनका भी आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ये अब्दुल गफ़ार लांगू की बेटी हैं जो BLA का दहशतगर्द था। ठीक है। और क्लेम ये, आपने इनका BBC का इंटरव्यू सुना होगा जिसमें बड़ा रो के ये कह रही थी कि जनाब हमारे वालिद साहब की घर लाश आई तो हम बड़े उदास थे और हम बड़े परेशान हुए, हम रोए। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी भी घर के अंदर अगर वालिद साहब की लाश आएगी तो वो बड़ा मुश्किल वक्त होगा। लेकिन मारा किसने मारा? स्टेट ने। मामा कदीर तो कुछ और क्लेम करता है, मैं आपको इन सेशन में दूंगा। मामा कदीर क्लेम कर रहा है कि BLA ने जो अब्दुल गफ़ार लांगू का हाल किया था वो देख के बहुत से लोग और दूसरी मुसल्लह तंजीमों में चले गए। ये जनाब BBC में आके फिर ये ड्रामा क्यों कर रही हैं? फिर इन्होंने 2-3 और झूठ बोले। जनाब मैंने बड़े मुश्किल वक्त गुजारा है, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस देने के लिए वालदा की ज्वेलरी बेच दी, सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस देने के लिए मैंने वालदा के कपड़े बेच दिए। एक
बड़ी अच्छी अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है ना, इन बच्चों को जो दहशतगर्दी से इफेक्ट थे, या तो खुद दहशतगर्दी में ये बच्चे या इनके पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, या फिर ये उससे इफेक्ट हुए, तो स्टेट ने ये सोचा कि इस तरह के लोगों को ना स्कॉलरशिप्स दे के और बाकी सारे मामलात करके इनके जख्मों पे मरहम रखना चाहिए। जब मरहम रखा जा रहा था, उसी के दरमियान मेरी बहन का महारंग लांगू का एडमिशन होता है बुलान मेडिकल कॉलेज में विद परसेंटेज 57.29। कैन यू इमेजिन? पंजाब में, सिंध में, केपीके में, कोई और सूबे में आप चले जाएं, आप ऐसा मेरिट सोच भी नहीं सकता कोई। एग्रीगेटेड मेरिट 57.29 पे आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। चलें, ये भी हो गया, रियासत ने 57.29 में आपको एडमिशन दिलवा दिया। इसके बाद आ जाएं, वालदा के कपड़े बेचे, वालदा की ज्वेलरी बेची, 10,000 माहवार गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान स्टेट जो है वो महारंग को पे कर रही थी। तो अच्छा, इसमें एक और बड़ी सूरत हाल है, मैं इसको लाजमी जो है, एक और बड़ी इसमें अहम चीज़ है। आप देखें कि डॉलरों की चमक कितनी ख़तरनाक होती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि बाप के कातलों को सपोर्ट कर रही है और अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ जिस मिट्टी ने, जिस तरह से कामरान उस्मानी साहब ने फैक्ट के साथ बताया कि किस परसेंटेज पे उसको दाखिला मिला, आप इमेजिन कर सकते हैं। और स्टेट ने स्कॉलरशिप दे के 10,000 रुपया माहवार, हाँ 10,000 महीना। बुलान मेडिकल कॉलेज का जो साल की एनुअल फीस देनी थी वो 2013 की इंटरनेट पे मौजूद है, आप जाके देख लें। 10,000 रुपया अगर महीना भी ले रही थी, ठीक है, और उसमें से फिर एनुअल फीस इतनी सी अमाउंट आपने पे करनी है, तो फिर वालदा के कपड़े और ज्वेलरी क्यों बेची? हाँ देखिए, ये मैं एक चीज़ देखी है, मजमूई तौर पे बात नहीं करता, बलूचिस्तान के लोग बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो पंजाबियों को दिल से लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मखसूस लोग हैं जो ना शुक्रे हैं, आप जितने एहसान कर लें एहसान फरामोश हैं, और रियासत एक मखसूस तबका है। मैं आपकी बात करता हूं, मजमूई तौर पे मैं इस हवाले से देखें, बलोच कौम बाय चॉइस पाकिस्तानी, हाँ ठीक है, हमने तो आना था ना पाकिस्तान में, हाँ दे आर बाय चॉइस पाकिस्तानी। शाही जिरगे में 7 में से 4 ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो सर, बलोच ना शुक्रे भी नहीं है और बलोच कोई ऐसा भी नहीं है जो एंटी स्टेट हो। ये एक स्पेसिफिक तबका है, ठीक है, जो सिर्फ बलोच नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सी प्रॉक्सीज हैं, बहुत से इंडिविजुअल्स शामिल हैं। इंडिविजुअल्स में नाम बलोच का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो आप देख लेना, वो जो जानवर घूमता है पहाड़ों में, आपने देखा होगा ना अक्सर, खंजीर की शक्ल वाला, हाँ, बशीर जेब, हाँ, उसकी अपनी वाइफ जो है वो डॉक्टर है, कोयटा के अंदर मुलाजमत कर रही है, सरकार का पैसा खा रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बशीर जेब की जो अहलियाँ हैं वो लेडी डॉक्टर हैं और अभी जॉब कर रही हैं रियासत में। आप अंदाज़ा कीजिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म से उसामा साहब एक बड़ा क्लियर मैसेज टू द स्टूपिड हेड ऑफ BLA एट दिस टाइम, बशीर जेब। जेब साहब, आप बड़ा क्लेम करते हैं चीज़ों को कि बलूचिस्तान आप लोगों ने आज़ाद करा लिए और बलूचिस्तान आप लोगों के कब्ज़े में है। तो जनाब मोहतरम, मैं आपको एक बड़ा क्लियर एक चैलेंज समझ लें, पूरे बलूचिस्तान को छोड़ दें, डिवीजन्स को छोड़ दें, डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दें, शहरों को छोड़ दें, 1000 किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर भी नहीं, 100 मीटर की भी बात नहीं करते, 50 मीटर का एक पैच पूरे बलूचिस्तान में तुम चूज़ करो, हम वहाँ आके 1 महीना ठहरेंगे। हम ठहरेंगे वहाँ पे दिन रात 1 महीना, विदाउट एनी FC, विदाउट एनी आर्मी। आप 5 मिनट के लिए आ जाए ना, क्योंकि आप क्लेम करते हैं कि आपने बलूचिस्तान को आज़ाद करा दिया है, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाएं, हम आपको अपना बाप मान लेंगे। बड़ी बात कर दी है वीला के आखिर में कामरान उस्मानी साहब ने बशीर जेब को चैलेंज कर दिया है कि बलूचिस्तान के किसी एक चप्पे में आप, नाम आपका होगा, ठहरेंगे कामरान साहब वहाँ पे, और वहाँ पे आप क्लेम करते हैं ना जगह आपकी है। बलूचिस्तान आपने पूरा प्रोविंस जनाब आज़ाद कराया आपने, रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिया में तो आप यही प्रोपोगेट कर रहे हैं ना। मैं किसी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की बात नहीं कर रहा ना, मैंने हज़ारों किलोमीटर की बात की, 1 किलोमीटर की भी बात नहीं की, मैंने 50 मीटर की बात की कि आप बताइए वो पैच कौन सा होगा, हम आते हैं, हम वहाँ पे बैठेंगे, वहीं रहेंगे 1 महीना, हम 1 महीना रहेंगे, आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए आना है, आई प्रॉमिस। चलें, बिल्कुल जी, कामरान सईद उस्मानी साहब ने चैलेंज करती है बड़ा वाज़ेह। नाज़रीन, मैं वीलाग से
इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं वाज़ेह कर दूँ कि जिस तरह की सूरत हाल हम बलूचिस्तान में देख के आए हैं और जो आप तक पहुँचाया जाता है, एक प्रोपेगेंडा आप तक पहुँचाया जाता है, वो बड़ा ख़तरनाक है। उसको वेरीफाई करें, उसको देखें। जी 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 जी। देखिए, मैं बलूचिस्तान के लोगों से भी और अपने बाकी पाकिस्तान के अवाम से भी कहना चाहूँगा, कोई बड़ी तादाद नहीं है ये जो खड़े होकर बकवास करते हैं सेनेट के अंदर या फिर बाकी आप कह लें असम्बलीज़ के अंदर 1 लाख बंदा जो है वो पहाड़ों पे चढ़ गए। कोई इनकी बड़ी तादाद नहीं है। हमने अपने सामने चीज़ों को देखा है, होते हुए देखा है। ये कोई बहादुरी नहीं है रात को 3 बजे डबल सवारी में आगे ग्रेनेड खोल के फेंकना और भाग जाना, एक रॉकेट लॉन्चर जो है फायर करना और उसके बाद भाग जाना। मैन टू मैन बात करते हैं ना, बलोच रिवायात हैं, आ जाए मैन टू मैन बात करते हैं। कोई इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, कोई इनके पास लोग नहीं है। फ्रीलांसर्स हायर करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा ग्रेनेड फेंकोगे इतने पैसे हैं, गोली चला दोगे फलां एफसी के कैंप के ऊपर तो इतने पैसे हैं, करो और भाग जाओ। अगर ये इतने कोई दलेर होते, बड़े अपना को सरमचार कहते हैं, तो फिर रुकते और मुकाबला करते। हमने तो हर जगह पे इन्हें भागते देखा है। इनका वो बड़ी एक अच्छी टैगलाइन थी, अब मुनासिब मुझे नहीं लगता कि शायद व्लॉग के अंदर करते हैं सर, कोई बात नहीं है। अवाम भागने में हीरो हैं, ठीक है ना, भागने में हीरो हैं। अगर बाप एक है तो रुको, मुकाबला करो ना। आना ग्रेनेड फेंकना और भाग जाना और लोगों में तासुर ये देना, क्योंकि एक ग्रेनेड फेंकने वाला होता है, 4 कैमरामैन साथ लेके आते हो ताकि दुनिया में प्रोपेगेट करो। हम बैठे हैं, ठीक है, हमें किसी ने नहीं पूछा। सरियाब रोड भी फिरे हैं, प्रिंस रोड पे भी फिरे हैं, पूरे कोयटा में फिरे हैं। जहां आप बोलोगे 50 मीटर्स के पैच में, वहां भी आएंगे, ठीक है। हम नहीं डर रहे। तो मेरा एक नहीं ख्याल पाकिस्तान में ये तासुर जाना चाहिए कि ये बगैरत किसी काबिल हैं कि हमें हमारे शहर से, हमारे सूबे से रोक ले आने से। चलें, बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब, वाज़ेह कर दिए कि नाज़रीन ये किराए के कातिल हैं, असल लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, किराए के कातिल ये हायर किए जाते हैं और ये भागने के वाक़तन तो सही, भागने के हीरो हैं। ये ग्रेनेड फेंक के भाग जाना कोई बात नहीं है। ये इसमें तो मेन टू मेन फाइट करें, फेस टू फेस फाइट करें, पता लगे आप में कितना पानी है, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, क्या सूरत हाल चल रही है। इस तरह से नहीं होता। ये एक मासूम लोगों की भी जानें ख़तरे में डाल रहे हैं और उनके घरों से फायर करके उन्हें भी मुसीबत में डालते हैं। तो लोगों को खुल के बाइकआउट करना होगा, आवाज़ उठानी होगी इन लोगों के ख़िलाफ़ जो प्रॉक्सीज़ हैं। ये बलोच नहीं हैं, ये बलोचों के नाम पे काला दाग है जो उनकी पगड़ी उछाल उछाल के फेंक रहा है। इसका जो खुमियाजा वो बलोच कौम भुगत रही है, जो एक रवायत है, जिनकी एक तहज़ीब है, एक सकाफ़त है, जो एक तारीख़ रखती है कौम, उसका नाम मिट्टी में मिला रही है। ये चंद 2 टके के लोग 2 टकों में बिकते हैं। ये किराए के कातिल ला के बलोच कौम का जो सर है उसके लिए जो है वो शर्म का मुकाम जो है ये बन रहे हैं। तो इनका बाइकआउट करना ज़रूरी है। बलोच कौम का सर जो है वो किसी तौर पे भी झुक नहीं सकता। ऐसी सी काली भेड़ें जो हैं वो तमाम सूबों के अंदर थोड़ी थोड़ी किसी अलग शक्लों में कोशिश तो यही करते हैं ना, कारण सब कोशिश यही करते हैं। बलोच कौम हमेशा जो है वो अपनी पोजीशन पे खड़ी रही है, अपनी सकाफत तहजीब के साथ, अपनी बहादुरी की मिसाल के साथ खड़ी रही है। लेकिन ये लोग बलोच कौम का ये एक उनके ऊपर काला दाग लगाने की कोशिश करते हैं। इनका बाइकआउट कर दिया जाए मजमूई तौर पे और हर बलोच जो है वो उठ के खड़ा हो इसके ख़िलाफ़, तो हम इसके ख़िलाफ़ जो जंग जीत सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।